Hey guys, welcome back to my channel and our today's topic is functions. Okay. Previously हमने कुछ topics cover कर दिए थे. So now moving towards next topic, that is function. Function is nothing but, see, let me explain you with a very easy example. अगर आपको you have to print a table of 2, तो आप normally कैसे Python में कर लेंगे? हम print लिखेंगे, print, फिर यहाँ पर 2 print हो जाएगा. नेक्स्ट आई विल राइट प्रिंट 4, प्रिंट हो जाएगा. प्रिंट 6, प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन. ऐसे करके या तो मैं टेबल प्रिंट करा सकती हूँ, बट इसमें क्या हो रहा है, एक ही ऑपरेशन मैं बार बार परफॉर्म कर रही हूँ. मैं प्रिंट को ही बार बार परफॉर्म कर रही हूँ, बट डिफरेंट इंटीजर के लिए. ठीक है, मतलब वही. तो इसको मैं एज अ फंक्शन बना सकती हूँ. मैं कैसे बनाऊंगी? सबसे पहले पाइथन में फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? डेफ. ठीक है, जैसे जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से करते थे, तो पाइथन में करते हैं डेफ से स्टार्ट होता है. जो भी नेम ऑफ फंक्शन है, नेम देना, और क्या पैरामीटर. पैरामीटर जावा में होता था ना, जैसे क्या पास करना है, वैसे यहाँ पे भी जो पैरामीटर हमें पास करना है वो. कॉलन लगा के बॉडी ऑफ द फंक्शन, मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और एट द एंड क्या रिटर्न करना है. तो यहाँ पे अगर मुझे स्क्वायर मतलब टेबल का फंक्शन बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी? आई विल राइट डेफ एक मेरे टी करके मैंने एक फंक्शन बनाया है, जिसके अंदर मैं एक इंटीजर पास करूंगी, दैट इज एन, और यहाँ पे कोलन. अब बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगी? हमेशा मैं एन को प्रिंट करा रही हूँ एक बार, और एक बार एन इंटू 1, एन इंटू 2, एन इंटू 3. तो मैं यहाँ पे सिंपली एक आंसर करके कर दूंगी, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे रिटर्न भी लिख सकती हूँ. रिटर्न कर दो एन इंटू आई. उसके लिए मुझे पहले यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि आई इक्वल्स टू वन. आई इक्वल्स टू वन, रिटर्न करो एन इंटू आई, और आई को फिर +1 करते जाओ. ठीक है, ऐसे करके मैं यहाँ पे बना सकती हूँ. अब देखो, यहाँ पे हमने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया स्क्वायर के लिए. तो हमेशा एन का मुझे अगर स्क्वायर निकालना है, तो एन इंटू 2, एन की पावर 2, उसको मैं एक नंबर में स्टोर करा के डायरेक्ट उसे रिटर्न कर देती हूँ. ओके, तो मुझे 4 मिल गया. सिमिलरली अब मैंने एक बार अगर फंक्शन डिफाइन कर लिया है, तो अब मैं फंक्शन कॉल करने के लिए मुझे वापस से फंक्शन डिफाइन नहीं करना पड़ेगा. एक बार अगर फंक्शन क्रिएट हो गया है, तो फिर मैं उसको कॉल कर सकती हूँ डायरेक्ट विथ डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट वैल्यूज. फंक्शन ऑलवेज बिगिन विद द डेफ कीवर्ड, देन फंक्शन नेम आता है, उसके बाद देन आर्ग्यूमेंट आता है पैरेंथेसिस के अंदर, एंड द कॉलन. द कोड executed by the function is defined by indentation. The output or return value of the function is specified using the return keyword. As I said कि जो भी आउटपुट हमें लाना है, जो भी हमें रिटर्न करना है, वो रिटर्न कीवर्ड से हम स्पेसिफाई करते हैं. डेफ कीवर्ड से पता चलता है कि ये कोई फंक्शन है, उसके बाद फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस के अंदर उसके पैरामीटर्स, कोलन, देन बॉडी. ठीक है. Side effects and local variables. When you create a variable inside function, it is local, which means that it only exists inside the function. अब मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने 2 पैरेंथेसिस दे दी, और ये मेरा फंक्शन है. तो इसमें मैंने अब अगर एक वेरिएबल बना दिया स्ट्रिंग, तो ये जो है ये मेरा लोकल वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि मेरे फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है. तो मैं जो स्ट्रिंग है ना, उसको इस फंक्शन बॉडी में ही मतलब यूज कर सकती हूँ. मैं इस फंक्शन के बाहर नहीं यूज कर सकती. जैसे कि मैंने कैट मतलब ये फंक्शन को कॉल किया, इसके लिए कॉल हुआ, ये प्रिंट हो गया. लेकिन अगर मैं अब ये स्ट्रिंग को कॉल करूंगी ना, तो ये मुझे एरर दे देगा कि नॉट डिफाइंड. मतलब कि नॉट डिफाइंड इन द सेंस कि मैं स्ट्रिंग को सिर्फ वो फंक्शन की रेंज के अंदर ही यूज कर सकती हूँ, उसके बाहर यूज नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ है. अगर मैं यही स्ट्रिंग को डेफ के ऊपर डिफाइन कर देती, तो ये मेरा होता ग्लोबल वेरिएबल. इसको मैं फिर फंक्शन की रेंज, स्कोप के अंदर या स्कोप के बाहर कहीं भी यूज कर सकती थी. आगे हम पढ़ने वाले. इन अ फंक्शन, इफ अ फंक्शन चेंजेस द वेरिएबल पास्ड इनटू इट, देन इट इज सेड टू हैव साइड इफेक्ट्स. फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैं एक लिस्ट पास कर रही हूँ, उसके बाद मैंने हाँ, उसके बाद मैंने अपने लिस्ट में मैं 0 अपेंड करके मैंने लिस्ट रिटर्न कर दी. उस हाँ, उसके बाद मैंने एक और लिस्ट बनाई, और एक मतलब फिर इस लिस्ट के लिए मैंने ये फंक्शन कॉल किया.
इस लिस्ट के लिए फंक्शन कॉल करना मतलब कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, जीरो अपेंड कर रहा है, जो भी मेरी लिस्ट रहती है 4 के पास जीरो ऐड कर देगा। तो इसने क्या किया, इस लिस्ट ने, अगर मैं इस लिस्ट के लिए फंक्शन कॉल कर रही हूँ और फिर उसको प्रिंट करा रही हूँ, तो इसने मुझे यहाँ पे, हाँ, तो जब सिली सम फंक्शन कॉल होगा मेरी एल लिस्ट के लिए, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे कि मेरा जीरो अपेंड हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने अपना, वही अपनी एल लिस्ट को चेंज कर दिया, 1 2 3 4 और 0। तो यही यहाँ पे बताया। Next thing is null and return type. If you do not specify a return value, the function returns none when it terminates. अगर आपने फंक्शन में कोई रिटर्न वैल्यू नहीं दी है, कोई नई स्पेसिफाई नहीं करी है, तो जो फंक्शन है वो नन रिटर्न करता है टर्मिनेट होने के बाद। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया एफ, उसके अंदर पैरामीटर पास किया है, हर मतलब ऑपरेशन में क्या होगा, x+1, मतलब x+1 होगा, और चेक करेगा कि x अगर इक्वल्स टू 999 है तो वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, रिटर्न कर देगा। लेकिन क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है। और फिर मैंने एक इस फंक्शन को मैं कॉल कर रही हूँ जीरो के लिए, ठीक है, तो मैंने क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, तो जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी नन। क्योंकि क्या रिटर्न करना है, या तो ऐसा रिटर्न कर दो कि x = 9 वी गॉट समथिंग, कुछ भी। अगर कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहे हैं हम, तो हमें वो फंक्शन जो है वो नन रिटर्न करता है पूरा टर्मिनेट होने के बाद। ओके। नेक्स्ट थिंग इज optional and required arguments. Sometimes it is convenient to have default value for some arguments in a function. Because they have default values, these arguments are optional and hence are called optional argument. कभी कभी क्या होता है, कुछ आर्ग्यूमेंट के लिए कोई डिफॉल्ट वैल्यू रहती है कि मतलब ऑलरेडी वो डिफाइन है, उसे चेंज नहीं कर सकते, और क्योंकि उस आर्ग्यूमेंट के लिए वो वैल्यू डिफॉल्ट है, तो वो जो आर्ग्यूमेंट्स है वो ऑप्शनल रहता है, तो हम उसे ऑप्शनल आर्गूमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, रिपीट स्ट्रिंग एस और एन इक्वल्स टू 2 है, तो हम, और मैं रिटर्न कर रही हूँ एस इंटू एन, मतलब देखो, जैसे कि, और फिर मैंने इसको कॉल कर दिया एम डी एस और 2 के लिए, तो ये एम डी एस 2 बार प्रिंट हो गया। मतलब कि यहाँ पे जो मेरा एन मतलब आर्ग्यूमेंट 2 है मेरा ऑलरेडी डिफाइन है, मैंने उसको चेंज नहीं किया है, तो ये इसको, और ठीक है, मतलब कि इसको या तो मैं चेंज कर भी सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने कभी कोई वैल्यू पास नहीं करी, चेंज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट मेरा एन इक्वल्स टू 2 ही रहेगा, जब तक कि मैं एन की वैल्यू स्पेसिफाई ना कर दूँ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। Ideally, the default value for optional argument should be carefully chosen. If function above, the idea of repeating something makes me think of having told or okay. You can have any number of required arguments and any number of optional arguments. All the optional arguments must come after the required one. The required arguments are mapped by order they appear. The optional argument can be specified out order when using the function. ओके, क्या बोला है कि हमेशा आप कितने भी नंबर ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट एंड ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हो, बट द थिंग इसकी जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद आएंगे। ठीक है, ओके। और जो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है उनको मैप किया जाता है जिस ऑर्डर में उनको पास किया गया। ठीक है, ओके, ये भी वही है, सब एग्जाम्पल है कि कैसे हम ऑप्शनल और ऑप्शनल ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था ना, मैंने एक फंक्शन बनाया, आर्ग्यूमेंट पास किया और उसे प्रिंट करा दी। लेकिन अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे जिससे मैं कॉल कर रही हूँ इसके लिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ए और बी तो पास कर दिया, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास किया है क्या, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मैंने पास नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो खुद ही प्रिंट होगा मेरे। अगर मैं उसे चेंज करूंगी तो चेंज वैल्यू प्रिंट होगी, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे वही चीज रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट के साथ करी कि मैंने रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर दिया एक, और दूसरा नहीं पास किया, तो वो मुझे एरर दे देगा, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कर सकती उसके साथ। ओके,
इसके बाद है मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज। अब एक फंक्शन में मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज भी हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया सम एंड प्रोडक्ट, इसमें मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास करी, ये एक बार इनका सम मुझे रिटर्न कर रहा है, एक बार इसका प्रोडक्ट मुझे रिटर्न कर रहा है। तो ऐसे मैं मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न कर सकती हूँ पाइथन में कोई फंक्शन के अंदर। ओके, द parenthesis can be omitted and a tuple is implicitly returned as defined by the use of comma। ओके, कि ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो मैं ये टपल बना रही हूँ, टपल मतलब एक पैरेंथेसिस यूज करके इसको मैं यूज करूँ या ना करूँ, मतलब उतना कुछ ये फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको यूज भी कर सकती हूँ, नहीं भी यूज कर सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू मी। इट इज कॉमन टू it is common to immediately unpack a written tuple into separate variables, so it really feels like function is returning multiple values। okay, okay, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने ये फंक्शन कॉल किया इसके लिए, और मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। एस पी मतलब कि एस में मेरा सम स्टोर होगा। एस पी में अगर मैंने ये कराया है तो देखो एस में मेरा वही स्टोर होगा जो मेरा ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो रहा है, मतलब मेरा सम, उसके बाद प्रोडक्ट, तो और मेरा पी में प्रोडक्ट रिटर्न होगा और मैं उसको प्रिंट करा के देख सकती हूँ। हाँ, एज एन असाइड इट इज कन्वेंशनल इन पाइथन टू यूज डैश फॉर वैल्यू यू डोंट वांट। अच्छा, यू कैन यूज डैश अगर आपको कुछ स्पेसिफाई नहीं करना है तो। ओके okay. उसके बाद है फंक्शन विद आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। यू कैन ऑल्सो कॉल और डिफाइन द फंक्शन दैट एक्सेप्ट एन आर्बिट्री नंबर ऑफ पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट यूजिंग ARGS एंड KWARGS। ओके, आप क्या करते हो, कर सकते हो कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पोजिशनल कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो यूजिंग स्टार ARGS। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऐड फंक्शन बनाया और मैंने स्टार ARGS लगाया, उसको प्रिंट करा दिया और रिटर्न कर दिया इनका सम। तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, मैं कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कर दूँ, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर मुझे पास करना है कह सकते हो, तो मुझे ये यूज करना पड़ता है। तो अब मैंने ऐड फंक्शन एक बार यहाँ पे सॉरी ऐड फंक्शन कॉल किया इतने आर्ग्यूमेंट के लिए, तो एक बार मेरा ये सब प्रिंट हो गया और एक बार इन सब का सम प्रिंट हो गया, एज यू कैन सी। तो वही मतलब इसको ऐसे समझ लो इजी लैंग्वेज में कि अगर मुझे वेरिएबल नंबर ऑफ पैरेंथेसिस पास करना है या ह्यूज नंबर ऑफ पैरामीटर सॉरी पास करना है, तो मैं स्टार ARGS यूज कर सकती हूँ। ओके, अब स्टार KWARGS क्या होता है, ये क्या होता है, ARGS कुछ नहीं, आर्ग्यूमेंट्स यूज है ये। अब ये क्या होता है, इसमें मैंने ये फिर से ऐड फंक्शन कॉल किया ABC के लिए, तो ये मेरा कुछ नहीं कर रहा है, करके दे रहा है, ये मेरा स्पेसिफाई करके दे रहा है कि A ये है, B की वैल्यू है, C की ये वैल्यू है, नथिंग एल्स। ओके, उसके बाद है फंक्शन एज डेटा टाइप। इन पाइथन दिस फंक्शंस आर एक्चुअली अ डेटा टाइप। पाइथन में जो फंक्शन होता है ना वो एक्चुअली एक तरीके के डेटा टाइप होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो कुछ नहीं कर रहा है, सिंपल एक आर्गुमेंट लेके उसे रिटर्न कर दे रहा है, और मैंने इस डू नथिंग इस फंक्शन का टाइप अगर मैं प्रिंट करा रही हूँ तो मुझे मिल गया फंक्शन। ये टाइप वाले चीज़ हम किस में यूज़ करते थे, डेटा टाइप्स में, जो हमने प्रीवियसली फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो हम यहाँ पे वो यूज़ मतलब कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम इस डेफ नथिंग का टाइप देखेंगे तो मुझे रिटर्न कर देगा फंक्शन, मतलब कि ये भी एक तरीके का डेटा टाइप ही है। और अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगी तो ये मुझे मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं रिटर्न करके देगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, पास ही नहीं कर रहा मैंने। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज की वी कैन पास फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट इनटू अदर फंक्शन। अच्छा, नेस्टेड फंक्शन वाली चीज़ हो गई, नेस्टेड नहीं, अगर किसी ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है ना तो उनने वो पढ़ा होगा एरो फंक्शन। हाँ, एरो फंक्शंस, और एक और फक मैन मुझे याद नहीं आ रहा है, पर जावा स्क्रिप्ट में वो चीज़ होती थी ना कि अपन एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते थे, उसे कुछ तो कहते हैं, अभी अभी एकदम से मुझे वो क्लिक नहीं हो रहा है वर्ड। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे होती है कि हम एक फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। जैसे मैंने एक स्क्वायर फंक्शन बनाया जो मेरे जो मतलब पैरामीटर है उसको स्क्वायर करके दे रहा है, फिर मैंने एक और फंक्शन बनाया उसके अंदर मैंने ये फंक्शन पास किया एक्स के लिए, ठीक है, और फिर मैंने ये फंक्शन को रिटर्न कर दिया x+1 के लिए। तो क्या होगा,
मैं इसे यहाँ पे समझाती हूँ, स्क्वायर इंटू कॉमा। तो ये स्क्वायर जो है वो सबसे पहला मेरा क्या करेगा, स्क्वायर फंक्शन मेरा कॉल होगा। स्क्वायर फंक्शन मेरा किसके लिए कॉल होगा, हाँ स्क्वायर फंक्शन और 5। अब ये मेरा क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन x+1 को। तो मतलब ये जो भी मैंने यहाँ पे x पास किया मतलब 5+1, इसके लिए ये fun वाला फंक्शन रन होगा। मतलब और ये fun क्या है, ये मेरा ये फंक्शन है, मतलब मुझे 5+1 6 का स्क्वायर मिलेगा, दैट इज 36। ठीक है, ओके। अब ये आगे कुछ टॉपिक है, एनोनिमस फंक्शन, लैम्डा फंक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हम कल के वीडियो में देखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिक बेसिक पढ़ लिया कि एक फंक्शन को कैसे हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। फंक्शन भी एक तरीके का डेटा टाइप भी होता है। अगर हमें नंबर, बहुत सारे नंबर या मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करना है तो हम स्टार ARGS या डबल स्टार वो सब यूज़ करते हैं। उसके बाद कैसे हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करते हैं ये हमने आज देखा है, ओके। कैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं ये देखा है हमने। ऑप्शनल एंड रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, कि अगर मैंने रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद हमेशा ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट आता है, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट हम प्रोवाइड करके देते हैं। अगर हमने वैल्यू कोई नहीं दी है ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट में तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है उसके लिए वो रन होता है, अदरवाइज हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है नल रिटर्न टाइप की, अगर हमने कुछ रिटर्न नहीं करना है तो हमें क्या रिटर्न करता है, नन, टर्मिनेट होने के बाद फंक्शन। उसके बाद हमने साइड इफेक्ट लोकल वेरिएबल पढ़ा, कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो फंक्शन होता है उसके अंदर अगर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन करा है तो उस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ उस फंक्शन की बॉडी तक ही होगा, जितना बड़ा वो फंक्शन है वहीं तक। लेकिन अगर मैं वही स्ट्रिंग को ऊपर डिफाइन कर दूँ तो वो मेरा ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है, और उसको मैं इनसाइड फंक्शन आउटसाइड फंक्शन कहीं भी यूज कर सकती हूँ। उसके बाद वही हमने फंक्शन पढ़ा था कि कैसे हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो डेफ कीवर्ड यूज करके हम पता चलता है कि ये फंक्शन है, इसकी स्टार्टिंग हो रही है, नेम ऑफ फंक्शन पैरेंथेसिस, और उसके अंदर जो भी हमें पैरामीटर्स पास करने हैं, देन बॉडी, उसके बाद एक रिटर्न वैल्यू होती है कि क्या हमें रिटर्न कराना है, ओके। आई होप सो यू गॉट इट। और ऐसे ही हमने फटाक से रिवाइज भी कर लिया। नाउ हम कल से ये एनोनिमस फंक्शन और लैम्बडा फंक्शन वाली चीज़ यूज़ करने वाले हैं। और ऐसा सेड इन माई प्रीवियस वीडियो कि मैं जो वो अच्छा ठीक है, ओके, नथिंग एल्स। ठीक है, बाय, मिलते हैं कल। बाय बाय।